हाय गाइस, दिस इज देवांश फ्रॉम एंट्रेंस प्रशिक्षण। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बिगनर्स गाइड की। आपको अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अपनी, सो आप कैसे आप आगे उस लेके जा सकते हो। बिकॉज आई नो अभी जैसे जैसे एंट्रेंसेस के आपकी फॉर्म्स आ रहे हैं बाहर, सो काफी स्टूडेंट्स अब बोर्ड की तरफ थोड़ा कम ध्यान देके अब थोड़ा एंट्रेंस की तरफ भी ध्यान देंगे। सो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइक आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ओवरऑल आपको आइडिया दे दूंगा क्या क्या आपके टॉपिक्स आते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, 3 to 4 मंथ्स ही बचे हैं। एंड आपको ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इसी टाइम पे आपकी मेन प्रिपरेशन होगी। आपके जो कॉम्पिटिटर्स है काफी इस समय आपका 50% कोर्स कर चुके होंगे, सो आपको उनसे आगे निकलना है। सो इस वजह से वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको पूरी रियलिस्टिक टिप्स दूंगा। आई नो इस वीडियो को काफी लोग अभी तक बना चुके होंगे, बट किसी ने भी रियलिस्टिक टिप्स नहीं दी है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको ओवरव्यू आता है एग्जाम का। और मोर और लेस आपके सारे एग्जाम्स, बी8, CUET, आपका IP मैट, आपका NPAT, आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आपका सिम्बायोसिस, सब इसी लाइंस पे आता है। आप अभी लिख के ले लो मेरे से। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्प हुई नहीं हुई। बिकॉज आई नो कि जो भी आपके 8-10 मिनट होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड प्लीज इस वीडियो को नोट करते रहना एंड वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज शेयर कर देना। बिकॉज हमें थोड़ी मोटिवेशन आती है जब थोड़े व्यूज दिखते हैं। हमारे व्यूज अभी खास आ नहीं रहे हैं, बट हम लोग कर रहे हैं काम जस्ट फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मैंने आपके लिए पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस रखा हुआ है। मोस्टली जितने भी मेन एंट्रेंसेस एग्जाम्स हैं उन सब में आपका यही पैटर्न फॉलो होता है। जो आपका सबसे ज्यादा वेटेड आपका टॉपिक रहता है वो रहता है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में क्या होता है, एरिथमेटिक क्या है, अलजेब्रा क्या है, ज्योमेट्री क्या है, मॉडर्न मैथ्स क्या है, सारा कुछ मैंने टॉपिक्स भी बताए हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो अभी ये जान लेते हैं पाई चार्ट हमारा कहना क्या चाह रहा है। सो जो आपका एरिथमेटिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा आपका वेटेज रखता है आपके पूरे प्रिपरेशन में। सो जितना भी आप टाइम है ज्यादा आप एरिथमेटिक को दो, उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर आना अलजेब्रा पे। बिकॉज एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा अगर आपने कर लिया तो आपकी मोर देन 65 to 70% प्रिपरेशन हो गई है। आपको मेन जो टॉपिक्स यही देखेंगे पूरे पेपर में। एंड ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स आपको थोड़ा कम दिखता है, कई एग्जाम्स में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। सो ये दो एग्जाम्स, ये जो दो आपके टॉपिक्स है बिल्कुल ही आउट परफॉर्म करते हैं आपके दूसरे टॉपिक्स को। सो ये प्लीज ध्यान से, प्लीज मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट करूँ, इस पे प्लीज ध्यान देना। इसको आपको वो करना नहीं है, आप निग्लेक्ट कर दो कि भाई मुश्किल लग रहा है छोड़ दो, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, हो सकता है एग्जाम इजी आता है, भैया ने बताया था, तो हो सकता है टॉपिक्स ना आए। सो ऐसा नहीं होता, आपको सारे टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है एंड वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करना है। बिकॉज आप ऐसा समझो एंट्रेंस एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम जब आप लिख रहे हो तो आपको आइडियोलॉजी से हटना पड़ेगा कि एंट्रेंस और बोर्ड बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एंट्रेंस में अगर एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे को उससे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बोर्ड में तो आपको 10 लोग दिख जाएंगे, 100% वाले, 99% वाले, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। आपकी परसेंटाइल डिसाइड ही आपके स्कोर पे होती है। आपको उनको पता है कि इतने परसेंट बच्चे, अगर 1 लाख बच्चे दे रहे हैं तो इतने परसेंटाइल इतने बच्चों को आएगा, इतने परसेंटाइल इतने बच्चों को आएगा। तो आपको ये चीज माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर पेपर मान लो आपका मुश्किल आता है तो वो पेपर सबके लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है। सो मान लो अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया तो आप अगर कम स्कोर कर रहे हो तो हो सकता है आपको कम स्कोर पे ही ज्यादा परसेंटाइल आ जाए, ज्यादा बेटर रैंक आ जाए। वाइल अगर बहुत इजी पेपर आ गया तो मान लो आपको लास्ट ईयर उस पेपर पे ऑल इंडिया रैंक 1 मिल रही थी, बट हो सकता है इस ईयर ज्यादा इजी पेपर आ गया, सबने अच्छा परफॉर्म किया, तो हो सकता है आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 भी ना पहुंचे। ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। सो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये स्कोर है इसी पे आना है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, बट एक बॉल पार्क एवरेज आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको इतना परफॉर्म करना है, इतने अटेम्प्ट्स करने हैं, इतनी एक्यूरेसी रखनी है जस्ट टू गेट दैट, कि आपको टॉप कॉलेज मिल पाए। एंड उसी टॉप कॉलेज की रेस है पूरे इसमें। अब जब भी आपकी 12th खत्म हो गई, अब आप एक घोड़े हो, रेस में आ गए हो। अब जो लाइफ है आपके लिए रेस है, अब ये मान के चलो। वही सारा कुछ किसी पिटी मूवी की बात है, बट ये सच है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो जैसे अब टॉपिक पे आते हैं, भटकते नहीं ज़्यादा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एरिथमेटिक में मैंने मोर और लेस आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए है। इसमें एक परसेंटेजेस भी टॉपिक होता है, वो शायद मेरे से मिस हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होगी। सबसे पहले आप करोगे कि आप परसेंटेज टॉपिक करोगे। परसेंटेज टॉपिक में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 1/3 को क्या परसेंट बोलते हैं, 1/4 को क्या परसेंट बोलते हैं, 1/6 को क्या परसेंट बोलते हैं, पूरा से एक चार्ट आता है।
सो वो आप प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली काम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होगी। जब आप एग्ज़ाम देखोगे आपको लगेगा सारी फेवरेबल चीज़ें आपने देखी हुई है पेपर में। सो वो चीज़ आपको होनी चाहिए कि आपने सारा कुछ करा होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि ये चीज़ छोड़ सकूँ मैं। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा तो आप वो छोड़ भी सकते हो, कि बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट गेटिंग 99% क्वेश्चंस राइट, इट इज़ अबाउट गेटिंग द टॉप मोस्ट मार्क्स अमंग्स द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, राइट। आपको सबसे पहले परसेंटेज करना है, फिर एवरेज करना है, एंड देन आप प्रॉफिट एंड लॉस और SICI करोगे, बिकॉज और आपका रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले आप कहीं पे नोट कर लो। पहले आप परसेंटेज करोगे, फिर आप एवरेज करोगे, फिर आप रेशियोज करोगे। तो ये जो 3 टॉपिक है उसी बेसिस पे आपको सारा जितने भी दूसरे टॉपिक्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आप कर पाओगे, बिकॉज ये सारे इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक नहीं है। अरिथमेटिक में आपका सारी चीज़ें लिंक्ड है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है, कोई भी ऐसी थ्योरेटिकल टाइप कुछ भी नहीं होता। आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने पड़ेंगे, बट इतने नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा अच्छे हो एप्टीट्यूड में तो आप वैसे भी निकाल लोगे, बिकॉज वो लिंक्ड है एक दूसरे से। और जो आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। और आपका SICI भी बहुत पूछा जाता है, उसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनते। बट आपको आना चाहिए मुश्किल भी, कि अगर बाय चांस अगर ये ट्रिकी आ गया तो आपको हो सकता है आता हो, वो पहले से ही आपको ट्रिक आती हो कैसे करना है, तो आप वो सॉल्व कर लो। फिर आता है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आपका मोर और लेस थोड़ा डिफरेंट चलता रहता है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है, सो ये इंटरलिंक नहीं है किसी से भी। आपका फंक्शंस भी किसी से भी इंटरलिंक नहीं है। जैसे अरिथमेटिक में सारी चीज़ें लिंक थी, वैसी एल्जेब्रा में काफ़ी चीज़ें हैं जो लिंक नहीं है। मॉड और इनइक्वालिटी दोनों एक दूसरे लिंक्ड है। इक्वेशन के भी 2-3 टॉपिक है, वो सारे इंटरलिंक्ड है, वाइल जो आपके जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है वो एक दूसरे से लिंक नहीं है। सो आपको सारे ही करने पड़ेंगे। इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो, कहीं लिख लो। फिर आपका जो मॉड्यूलस और इनइक्वालिटी है, मॉड्यूलस आपके मोस्टली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट इनइक्वालिटी काफ़ी पूछा जाता है, एंड फंक्शंस, राइट। और जो आपके बेसिक एग्जाम्स है, सिम्बायोसिस हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें इक्वेशंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपका वो आ गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई, A³ + B³ की आइडेंटिटी आ गई, A + B + C की होल क्यूब की आइडेंटिटी आ गई, A + B + C का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई। आपको फिर एक क्वेश्चन दे दिया उससे रिलेटेड कि सॉल्व करो। सो वो चीज़ें आपको फॉर्मूले टिप्स पे होनी चाहिए। ये सारा जो अलजेब्रा का काम है, फॉर्मूले का काम है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको फॉर्मूला बेस्ड लगेगी एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैं अगर पर्सनल बताऊँ तो मेरे को सबसे यक लगता था, सबसे बेकार लगता था, एंड मैं एग्ज़ाम में कोशिश करता था अवॉइड करूँ, बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो सो आपको उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रिपेयर करो कि आप जैसे आपको आना चाहिए। हो सकता है मेरा वीक था ज्योमेट्री, किसी का बहुत स्ट्रांग हो, अगर वो पहली मेरी बात पे मान लेगा मुश्किल होता है तो वो शायद नहीं कर पाएगा। सो आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, आपको सारी चीज़ें इक्वली देखनी है कि भाई इजी हो सकता है, एंड इसी माइंडसेट से जाना है कि इजी है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे पेपर इजी नहीं है, मतलब ये टॉपिक इजी नहीं है, सो आपको ऑब्वियसली नेचुरली मुश्किल लगेगा। सो आपका जो वो मेंसुरेशन होता है काफ़ी ईजी होता है, सारा फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपको बस क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड यूज़ करके आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले टिप्स पे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रस्टम का फॉर्मूला हो गया, आपका कोन का फॉर्मूला हो गया, कोन की वॉल्यूम हो गई, कोन की वो हो गई टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, आपका सिलेंडर हो गया। ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं उसके, आपके सरफेस एरिया वगैरह आपने जो 9th-10th में किया हुआ है, 8th-9th में वही सारा कुछ आता है मोर और लेस, बस थोड़ा सा ऐड हो जाता है। वो आपको बहुत बेसिक लगेगा। बेसिक ज्योमेट्री जो आपको वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एंड थोड़ी इंपॉर्टेंट उस पर फोकस करना पड़ेगा। फिर आपका आता है मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, एंट्रेंसेस होते जा रहे हैं, हर साल वो थोड़ा थोड़ा फेड होता जा रहा है। मॉडर्न मैथ्स आपको थोड़ा कम दिखेगा, वाइल नंबर सिस्टम जो है ये थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है आपको। हो सकता है कुछ एग्जाम्स में बिल्कुल ही ना है, कुछ एग्जाम्स में ये बिल्कुल आउट परफॉर्म कर जाए। सो नंबर सिस्टम कभी ऑन एंड ऑफ होता रहता है, कभी किसी एग्जाम में आ गया, कभी क्राइस्ट में आ गया, सिम्बायोसिस में नहीं आया, कभी CUET में आ गया, IP मैट में नहीं आया। IP मैट में तो काफ़ी ज़्यादा आता है नंबर सिस्टम,
बट कुछ एग्जाम्स में बिल्कुल ही नहीं आता, कुछ में आ जाता है। सो आपको प्रिपेयर तो सभी एग्जाम के लिए करना है ना, सो आप क्यों नहीं उसको प्रिपेयर करोगे, उसको छोड़ोगे क्यों, करोगे ना आप, क्योंकि आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट कॉलेज में जाना है, तो राइट आपको अच्छा परफॉर्म, अच्छा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी पीएनसी से बहुत लिंक्ड है, मतलब 99% वही टॉपिक्स यूज होती है, 1% आपका बेस थ्योरम यूज हो जाएगा जो आपने 11th-12th में करा हुआ है। आपको और भी 2-3 टॉपिक्स यूज हो जाएंगे, वो सारे बट बेसिक होते हैं, आपको ज़्यादा 11th-12th जैसा नहीं फील होगा। 11th-12th में थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अब इतना ज़्यादा नहीं रहेगा आपका एंट्रेंसेस में, बिकॉज ये एंट्रेंस आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी दे रहे हैं, ये एंट्रेंस आपके साइंस वाले भी दे रहे हैं, कॉमर्स वाले भी दे रहे हैं, कॉमर्स विद मैथ्स भी दे रहे हैं, विदाउट मैथ्स भी दे रहे हैं। सो उनको सब कुछ ध्यान देना पड़ता है कैसे वो पेपर बना रहे हैं, बिकॉज किसी के लिए ज़्यादा वो ना हो जाए फेवरेबल, तो वो सारी चीज़ें ध्यान देती है। सो आपको पीएनसी अच्छे से करना है, प्रोबेबिलिटी लिंक्ड है, नंबर सिस्टम भी अच्छे से करना है। ट्रिगो चाहो तो छोड़ दो, ट्रिगो बिल्कुल नहीं आता, बहुत रेयरली आता है, एनपैट में आता है, एनपैट में 2-3 क्वेश्चन दिख जाते हैं आपको ट्रिगो के, बट बाकी एग्जाम्स में आपको नहीं दिखेगा कुछ। सो नेक्स्ट में चलते हैं सोर्सेज टू रेफर। अगर आप फ्री सोर्सेज ढूंढ रहे हो, सो यूट्यूब चैनल्स लाइक अनअकैडमी आपको फ्री के लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में पढ़ा देता है। आपका रोधा चैनल है, रोधा मेरे पर्सनल फेवरेट है। रोधा में थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, आपको सारे एडवांस टॉपिक्स भी करवाए जाते हैं, हर टॉपिक के बेसिक तो आपको अच्छे से कवर हो गई, एडवांस भी हो जाएगा। अगर आप थोड़े ज़्यादा अच्छे हो मैथ्स में तो जेन्युइनली आपको बहुत हेल्प करेगा ये रोधा यूट्यूब चैनल। एंड साथ में अनअकैडमी, अगर आपको बेसिक करना है तो अनअकैडमी बहुत अच्छा है, वाइल आपको बेसिक प्लस एडवांस करना है तो आपको रोधा बहुत अच्छा है। वाइल आपका अरुण शर्मा और काफ़ी फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे है, मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं ले सकता, बट काफ़ी बच्चों ने टेलीग्राम में आप पूछोगे मटेरियल चाहिए तो आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको फ्री में दे देंगे। कुछ पे भी मांगेंगे, पेमेंट भी मांगेंगे, उनसे नहीं लेना, मेरी गाइडेंस रहेगी। बाकी आप फ्री में आपको मिल जाएगा, और आप कमेंट करोगे वीडियो पे तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे को या टेलीग्राम आपको आईडी, अपनी टेलीग्राम आईडी दे दूंगा आपको। मेरे पास जो भी सारे इंस्टीट्यूट्स की है, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स, 4-5 इंस्टीट्यूट के मेरे पास मिल जाएंगे मटेरियल, मैंने अभी भी सेव करे हुए हैं। सो आप वो मेरे से ले लो, मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप मेरे को कमेंट कर देना जिसको चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, एंड जो भी मैंने बताया है उसको आप प्लीज़ ध्यान देना, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको आपकी लुटिया डूब जाएगी। सो थैंक यू। I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.